तो चलिए दोस्तों, तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि रोबोटिक्स में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि हमारे पास क्या क्या सेंसर है। अभी आधे ही सेंसर है, अभी इससे ज़्यादा और भी काफ़ी आर्डिनो के सेंसर हैं, उनको सीखेंगे। अभी मैं उनको बताऊँगा कि मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले अभी हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले मैं चलो इससे शुरुआत करता हूँ। तो रिकॉर्डिंग मॉड्यूल है, इसका वीडियो मैंने डाल दिया है, ये किस तरीके से काम करता है और सर्किट में कैसे यूज़ करेंगे, तो ये चीज़ सीखेंगे, ठीक है। ये है मोशन सेंसर। मोशन सेंसर का यूज़ हम बिना आर्डिनो के कैसे करेंगे, पहली चीज़ तो ये बिना आर्डिनो के सीखेंगे इसको, कि बिना आर्डिनो का यूज़ करें, बिना एनी माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करें हम इसे कैसे चला सकते हैं, ठीक है। इसकी रेंज 5 मीटर तक होती है। मैं आपको बता देता हूँ, कमरे के अंदर यदि कोई भी इंसान घुसता है तो हमें ये कॉल करके बता देगा कि आपके कमरे में कौन घुसा हुआ है। तो इस तरीके के कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे जो थोड़े हाई लेवल के होंगे, है ना। तो इससे हम जो भी आउटपुट लेना चाहे वो आपका कॉलिंग का हो या आपका मैसेज का हो या फिर कोई अलार्म सिस्टम हो, तो वो उससे करेंगे। ये आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर का सर्किट है। तो ये जो सर्किट है ये कोड के आधार पर है, आप इसमें कोड भी लगा सकते हो कि केवल इस कोड पे ही ये कनेक्ट हो। तो ये भी आपको सिखाऊंगा मैं। और फिर उसके बाद मैं अगली बात कर लेता हूँ, तो डीसी स्टेप अप मॉड्यूल है, तो वोल्टेज को किस तरीके से बढ़ाता है, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इस पर कितना लोड दे सकते हैं, उसकी टेस्टिंग भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये अपनी है 12 वोल्ट की पावर सप्लाई, ये किस तरीके से काम करती है, कितने रुपए की आती है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ये अपना पेल्टियर मॉड्यूल है। तो पेल्टियर मॉड्यूल आप जानते होंगे सभी कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका माइनस में टेम्परेचर कैसे पहुँचा, इससे बर्फ़ कैसे जमाए, वो चीज़ मैं सिखाऊंगा। और इसके लिए कौन सी हीट सिंक यूज़ करें, वो कुछ इस टाइप की इसकी हीट सिंक होगी और वो कैसे कंट्रोल करेगी, वो सारा सिस्टम मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो अगले सेंसर की बात कर लेते हैं। तो अगला है ये मोटर ड्राइवर। तो मोटर ड्राइवर में आपके सामने एक सिचुएशन आती होगी कि आप बड़ी मोटर को नहीं चला पाते इस ड्राइवर से। तो मैं आपको एक ऐसा ड्राइवर बनाना बताऊंगा जिससे आप कितनी भी बड़ी हो, कितना भी बड़ा लोड हो, उसको आप केवल, जैसे कि मान लो ये सर्किट है, तो आप इससे उस बड़ी मोटर को कंट्रोल कर लोगे, ठीक है। तो अगला है आपका आईआर सेंसर। तो आईआर सेंसर का भी हम देखेंगे कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। और आईआर सेंसर में सबके साथ एक प्रॉब्लम आती है कि सनलाइट में काम नहीं करता। तो इसकी बजाय अल्टरनेटिव में हम इस सेंसर का यूज़ करेंगे। तो ये किस तरीके से काम करता है, ये सनलाइट में भी परफेक्ट काम करता है। तो इसके बारे में देखेंगे। अल्ट्रासोनिक सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर को आप बिना आर्डिनो के किस तरीके से यूज़ करोगे, इसका वीडियो शायद मैंने पहले एक बार डाला हुआ है। तो अभी मैं इसका पूरा सर्किट डायग्राम बताऊंगा किस तरीके से काम करता है। और रेंज वगैरह सब हम बिना आर्डिनो के यूज़ करेंगे, ओनली 555 IC यूज़ करेंगे और LM358 IC यूज़ करेंगे। और तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये अपना गैस सेंसर है। तो अभी मैंने एक ही गैस सेंसर रखा है, और भी सेंसर होते हैं इसके, MQ के बहुत सारे सेंसर होते हैं, लगभग 12-13 सेंसर होते हैं। तो सारे सेंसरों के बारे में देखेंगे। ये MP4 है, ठीक है। ये अपना चार्जिंग मॉड्यूल है, इसके बारे में देखेंगे हम। और ये हमारा टाइप C चार्जिंग मॉड्यूल है। तो टाइप C और टाइप D दोनों टाइप के हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे 2 एम्पियर का पावर बैंक मॉड्यूल, ये किस तरीके से काम करता है और इसका लोड चेक करेंगे। ये हमारा DTMF मॉड्यूल है। ये क्या चीज़ होती है वो मैं आपको समझाऊंगा कि कॉलेज से ही आप कैसे चीज़ों को ऑपरेट करोगे। तो DTMF मॉड्यूल के 3 वर्जन है, 1, 2 और ये तीसरा वर्जन ये रही है इसका, ठीक है। तीनों वर्जनों को चेक करेंगे किस तरीके से काम करता है। ये आपका 1 एम्पियर का चार्जिंग मॉड्यूल है, वो आपका 2 एम्पियर का था। ये ब्लूटूथ वाला है जिसका मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है चैनल पर। ये ऑडियो एम्पलीफायर है, ठीक है। ये हमारा वाइब्रेशन सेंसर है। हल्का सा भी वाइब्रेशन होने पर, बहुत हल्का सा भी वाइब्रेशन होने पर ये पकड़ लेता है। तो इसका हम जो क्रिकेट के बैट होते हैं, विकेट होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बॉल पड़ती है तो वो नीचे गिर जाता है, तो उसमें लाइट जलेगी। तो वो सिस्टम बनाएंगे हम इससे। ये हमारा टिल्ट है। आपने देखा होगा कि कई बार हम जायरो सेंसर यूज़ करते हैं, जायरो वाली जो कार होती है तो उसमें यूज़ करते हैं। तो उस टाइप का सेंसर है कि जैसे हम इसको टिल्ट करेंगे तो ये आउटपुट देगा हमें, ठीक है। तो ये हमारा टिल्ट सेंसर हो गया। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं, ये है SC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल। तो इसका उपयोग तो आप जानते होंगे कि RC ब्लूटूथ कंट्रोल कार बनाने में किया जाता है। लेकिन मैं बिना आर्डिनो के आपको ब्लूटूथ कार बनाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से बिना आर्डिनो के आप ब्लूटूथ कंट्रोल कार बना सकते हैं मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके। और आपका ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 200 से 300 रुपये में पूरी कार बन के तैयार हो जाएगी। ये एक्सपेंडिचर आएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ऑडियो बोर्ड है ये कितने वाट ले लेता है। ये डबल IC का ऑडियो बोर्ड है, डबल स्पीकर। तो हम कोई स्पीकर वगैरह बना के दिखाएंगे आपको नेक्स्ट टाइम पे। फिर ये एक बोर्ड है, ये अपने जो इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होता है सेंसर। तो ये भी एक IR T-Shop सेंसर की तरह ही है। तो इसकी रेंज लेकिन काफ़ी लंबी होती है, इसकी रेंज लगभग 1-1 मीटर तक होती है। तो 1-1, 2-2 मीटर तक। तो अभी इसको भी चेक करेंगे बाद में। तो ये सारे सेंसरों को फिर उसके बाद में अगला सेंसर देख लेते हैं, ये मॉड्यूल। तो अभी मैं इससे क्या करूँगा कि इससे बड़ी बड़ी मोटर कंट्रोल करके दिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं, छोटी मोटर भी कंट्रोल करके दिखाऊंगा। तो कार वगैरह बनाएंगे तो ड्रोन से फ्लावर वगैरह गिराने का सिस्टम और वो सारा कुछ है इससे, ठीक है। ये हमारा सर्वो टेस्टर है। तो सर्वो टेस्टर वैसे बनाते कैसे हैं, एक वो भी बताऊँगा मैं आपको वीडियो, जिसमें हम सर्वो टेस्टर भी बनाना सीखेंगे। फिर उसके बाद में अगला देख लेते हैं हम, ये है हमारा
आई ब्लिंकर सेंसर। तो आई ब्लिंकर सेंसर का मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इससे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो आर्डिनो का यूज़ करे बिना करे भी हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो अभी ये सेंसर है और वीडियो में आगे बताऊंगा कि और कौन कौन से सेंसर है जिनको हम पढ़ेंगे आगे। धन्यवाद।